Yes, dear students, now we will discuss the MCQs of polymers जो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई या नीट में कई सालों से पूछे जा रहे हैं. These are the most important question. First question, polymer formation from monomers starts by. जब हम किसी मोनोमर से बच्चों पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, है ना. ये हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मोनोमर्स. ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट रिएक्शंस होती नहीं है, कन्वर्जन ऑफ मोनोमर्स टू मोनोमर्स होता नहीं है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोमर्स होता नहीं है. तो वी नो दैट पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस ईदर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पर एडिशन का ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आवर करेक्ट आंसर विल बी दी कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड. इनमें से हमारा पॉलीअमाइड कौन है बच्चों. आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि पॉलीअमाइड्स आर दोज पॉलीमर विच कंटेन CONH ग्रुप. जिनके अंदर जो ग्रुप होता है बच्चों वो कौन सा ग्रुप होता है, विच कंटेन CONH ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एज अमाइड ग्रुप. तो अगर हम इसके अंदर देखें तो CONH ग्रुप प्रेजेंट इन नायलॉन 66. सो नायलॉन हैज़ एन अमाइड लिंकेज, हैंस इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 2. सेकेंड, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर. इसमें फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर कौन सा है. तो यदि आप बात करें तो नियोप्रीन है, टेफ्लॉन, थायोकॉल और PVS. तो इट विल बी टेफ्लॉन, क्योंकि बच्चों अगर हम टेफ्लॉन का पॉलीमर देखें तो बॉन्ड CF2, इट विल बी बॉन्ड CF2. नाउ इट विल बी सिंगल बॉन्ड, अगेन इट विल बी CF2. और इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों, it will comes out to be whole N. So this will be the structure of Teflon. So its correct option will be second. Now third one, bakelite is obtained from phenol by reacting with, है ना, acetaldehyde, acetone या formaldehyde. So its correct option will be 4, that is formaldehyde, है ना. It is obtained by the condensation polymerization reaction between bakelite and formaldehyde. सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको पिछले सेगमेंट्स में बच्चों बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज. ठीक है, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज नायलॉन 66. इट कंटेन्स अमाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड. So its correct option will be बच्चों option number 2. Next, which one is classified as a condensation polymer. बच्चों इसमें से condensation polymer कौन है, एक्रोएलोनाइट्राइल, डेक्रॉन, नियोप्रीन या टेफ्लॉन, है ना. कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं बच्चों कि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डेक्रॉन. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द condensation polymerization of ethylene glycol or ethane 1,2-diol and adipic acid, terephthalic acid. Is it clear? Not adipic acid. Which polymer is used in the manufacture of paints and lacquer. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये हमारे पेपर में पूछा जा चुका है. तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, दैट इज ग्लिप्टल, है ना. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड lacquer. नेक्स्ट, the species which can best serve as an initiator for the cationic polymerization is. For the cationic polymerization is, कौन है भाई initiator. its correct answer will be third, that is aluminium chloride. Next, nylon thread are made of polyester, polyamide, polyethylene polymer या PVC. So its answer will be polyamide polymer, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था it contains CONH group, it contain CONH group. Is it clear? चलिए नेक्स्ट,
अगला है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स दी नियोप्रिन पॉलीमर। इनमें नियोप्रिन पॉलीमर कौन है? ठीक है, आपने पता होगा नियोप्रिन इज फॉर्म फ्रॉम क्लोरोप्रिन। नियोप्रिन is a polymer of chloroprin. So which will the formula of chloroprin? This will be the formula of chloroprin. So its correct answer will be option third, chloroprin. Neoprene is a polymer of chloroprin. Is it clear? Represents the neoprene polymer. ठीक है, ये है स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। नेक्स्ट है बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने बताया था कैप्रोलैक्टम, है ना, जब हम नायलॉन 6 बनता है और व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट टर्शियरी अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड। और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमें नायलॉन 6 मिलता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली इट विल कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ this newly year session 2023-24. Among which of the substituted silane the one which will give rise to the cross-linked silicon polymer on hydrolysis, है ना, इनमें से कौन है जो सिलिकॉन पॉलीमर देता है हाइड्रोलिसिस के बाद? तो इट्स ऑप्शन विल बी सेकेंड, RClCl3। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट फॉलोज। जब हम बच्चों बेकेलाइट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय कौन सी रिएक्शन होती है? Its correct option will be first, electrophilic substitution followed by condensation, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये दोनों बनते हैं। इनमें से हम जब नाइट्रोफिनोल लेते हैं उसका जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है बेकेलाइट। तो आंसर विल बी फर्स्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन followed by condensation. Next, polybeta hydroxybutyrate cum beta hydroxybutyrate PHBB is a copolymer of। बच्चों आपको मैंने पढ़ाया था what is copolymer? The polymer which is formed by the polymerization of two different monomers, that is copolymer. And if same type of polymer, that is called as homopolymer. So its correct answer will be second, that is 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid, है ना। यहाँ पर ये दोनों ही अलग अलग हैं, इट मीन्स इट इज़ अ कोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। नेक्स्ट, द टू मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 66 इज, बच्चों मैंने आपको बताया था, वन इज एडिपिक एसिड, अनदर वन इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर थर्ड, है ना। फर्स्ट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एडिपिक एसिड COOH CH2 COOH and second one will be the hexamethylene diamine। तो बच्चों वी नो दैट कि जब एडिपिक एसिड और नायलॉन हेक्सामिथाइलिन डायमीन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो हमें नायलॉन 66 मिलता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर टाइप इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो हम क्लासीफाई नहीं कर पाते वो सिंथेटिक है। रबर कर सकते हैं, प्लास्टिक कर सकते हैं, फाइबर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, बट वी कांट सिंथेसाइज सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि सिंथेटिक क्या होता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब और मैनमेड पॉलीमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, है ना। आंसर इज डी, दैट इज फिनोलिक रेजिन। नेक्स्ट, the characteristics of condensation polymerization are given below। नंबर 1 ये कह रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कब होता है। पहला ये कह रहे हैं ओनली CC लिंकेजेस प्रेजेंट इन द पॉलीमर स्ट्रक्चर, केवल CC लिंकेज होता है। यूज ऑफ बाईफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल पॉलीमोनोमर, जब वो बाईफंक्शनल या पॉलीफंक्शनल मोनोमर होते हैं। नंबर नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन ईदर बाईफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स आर देयर। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि वेन एवर इट टेक्स प्लेस देन एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, इथेनॉल टेक्स प्लेस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 and 3rd, second and third, that is option B. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स आर अनसुटेबल फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा मोनोमर जो है वो सुटेबल नहीं है। इट्स आंसर विल बी ए, प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, क्योंकि ये बाई फंक्शनल नहीं है, दैट्स वाई इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। सो इट्स आंसर विल बी बच्चों, इट्स आंसर विल बी ए। इज इट क्लियर? क्या इसका आंसर होगा? इट्स आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर द resultant polymer product formed when molecule of phthalic acid reacts with molecule of glycerol। थैलिक एसिड है, ग्लिसरॉल से रिएक्ट करता है, तो कौन सा पॉलीमर बन सकता है? सो इट्स आंसर विल बी बी, नॉट सी। इट्स आंसर विल बी बी, दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इज इट क्लियर बच्चों? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव लो सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। इट्स आंसर विल बी डी, इपॉक्सी रेजिन, है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन 6, इपॉक्सी रेजिन की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर एग्जिबिट अ लोअर वैल्यू ऑफ मोलर कोहेजन। आंसर विल बी सी, दैट इज वल्केनाइज्ड रबर। यहाँ पर कोहेसिव जो फोर्स होती है वो बहुत कम होती है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एग्जिबिटेड बाय फाइबर। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि फाइबर जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी रेंज क्या होती है? तो ये थोड़ा सा रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। 20,000 to 1,50,000। इट्स आंसर विल बी सी, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पॉलीमर आर नॉन फॉर देयर हाई क्रिस्टैलिनिटी, है ना। आंसर इज ए आइसोटैक्टिक, ठीक है, आइसोटैक्टिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार हमारे पेपर में पूछा गया है कि ये कन्फिग्रेशन डी और एल कन्फिग्रेशन के हिसाब से होता है आइसोटैक्टिक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर नॉन फॉर देयर हाई क्रिस्टैलिनिटी। तो हाई क्रिस्टैलिनिटी किसकी होती है? आइसोटैक्टिक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज सेल्यूलोज नाइट्रेट फॉल इनटू, है ना। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब सेल्यूलोज इज विड्रॉल फ्रॉम द प्लांट्स एंड इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैन मेड, सो इट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो इट्स आंसर इज सी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, द पॉलीमर इन विच स्टेरिक प्लेसमेंट ऑफ द सब्सटीट्यूशन आर अरेंज्ड इन सच अ वे टू गिव अल्टरनेट डी एंड एल कन्फिगरेशन। अगर एक ही लाइन में होता है तो उसे हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक, लेकिन अगर अल्टरनेट डी और एल कन्फिगरेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंडियोटैक्टिक सीक्वेंस। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। द पॉलीमर इन विच स्टेरिक प्लेसमेंट ऑफ द सब्सटीट्यूएंट आर अरेंज्ड in such a way to give alternate D and L configuration is known as syndiotactic polymer. Is it clear? Which of the following polymer type is not classified on the basis of its application and properties? ये मैं आपको पहले भी अभी बता चुका था, C synthetic polymer। ये बच्चों कई बार पेपर में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है। Which of the following polymerization is known as Pearl polymerization? ये ध्यान रखना बच्चों, Pearl polymerization किसे कहते हैं? Its answer will be B, that is सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, है ना। ये ध्यान रखिए, कई बार पेपर में पूछा गया है जेई में कि पर्ल पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं। सो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एज पर्ल पॉलीमराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में अलाउ द बाईफेसिक इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन टेक्निक। आंसर विल बी ए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थोड़ा सा ये हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसको भी आप ध्यान रखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन में अलाउ द बाईफेसिक इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन टेक्निक, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, which of the following is a correct for the resultant polymer formed when a molecule of phthalic acid react with a molecule of glycerol? Its answer is A, that is cross link polymer। जब थैलिक एसिड और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमर होता है तो वहाँ पर जो पॉलीमर बनता है वो बनता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नेक्स्ट, पॉलीमर ए
ऑल्सो अवेलेबल एज कोपॉलीमर, बिल्कुल सही. विथ ट्राईफ्लोरोइथीन is a crystalline polymer with a melting point greater than 160 degree and is used in coating and insulation material. What is the name of polymer A? Answer is PVC, polyvinyl fluoride. बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर में आया है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये है जो ट्राईफ्लोरोइथाइलिन का कोपॉलीमर है और ये बनता है, उसका फॉर्मेशन दिया है और इन्होंने बोला कि ये अगर ये होगा तो पॉलीमर को आप क्या बोलेंगे, तो इट्स आंसर विल बी डी, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड. नेक्स्ट 32. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन टेक्निक अलाउज द इंक्रीज इन बोथ द रेट एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन साइमल्टेनियसली बाय इंक्रीजिंग द सर्टेन पैरामीटर? इमल्शन पॉलीमराइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ लीविंग पॉलीमराइजेशन? लीविंग पॉलीमराइजेशन से हम क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल एंडेड पॉलीमर बना सकते हैं, मोनोडिस्पर्स पॉलीमर बना सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ब्लॉक पॉलीमर्स बना सकते हैं. यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है बच्चों, है ना. लिविंग पॉलीमराइजेशन क्या होता है और हम उससे क्या क्या बना सकते हैं? एक तरह से नेचुरल पॉलीमर ही होता है ये. 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉलीमराइजेशन टेक्निक टू प्रोड्यूस पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA? पॉलीविनाइल एसीटेट बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली टेक्निक कौन सी है? तो वो होगी इमल्सन पॉलीमराइजेशन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जेईई मेन से पूछा जा चुका है. इमल्सन पॉलीमराइजेशन, PVA जो बनता है जिससे. व्हाट शुड बी द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर डिकम्पोजिशन बी डन? इट्स आंसर विल बी ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन प्रोसीड्स without the change in the composition of feed vessel as copolymer? Answer will be B, azeotropic polymer. azeotropic polymer जब हम बनाते हैं बच्चों तो वहाँ पर उनके कंपोजिशन में ज़्यादा अंतर नहीं आता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन CC लिंकेजेस ओनली? चेन ग्रोथ पॉलीमर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. चेन ग्रोथ पॉलीमर वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू जो है चेन जो है वो बढ़ती जाती है. तो इट्स आंसर विल बी C, that is addition polymer. Addition polymer is also called as chain growth polymer, है ना. मैंने बताया था बच्चों, chain growth polymer and step growth polymer. Addition polymer is called as chain growth polymer. So its answer will be C, that is addition polymers. In which of the following polymer steric placement of the substituent, ये दो बार आ चुका, दो बार मतलब पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, are arranged in such a way to give alternate DL and configuration? तो इसका आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा, ये सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर. सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर होता है जहाँ पर हम जो है डी और एल कन्फिग्रेशन मिलता है हमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट पॉलीमर सिस्टम इन पॉली कंडेंसेशन? कि वो इंसॉल्युबल होते हैं, हाई विस्कोसिटी होती है. आंसर विल बी सी, बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट एन एंड फंक्शनल ग्रुप हैविंग अ टर्मिनल रिएक्टिव सेंटर ऑफ अ polymer molecule? Its answer will be B, has a greater mobility than the polymer molecule as a whole. Which of the following polymerization mechanism can polymerize the styrene monomer? है ना, आपको याद हो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. तो ये जो स्टाइरीन मोनोमर का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, इट टेक्स प्लेस थ्रू एनायनिक पॉलीमराइजेशन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from competitive examination point of view, जो so many times has been asked in examination. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम क्या बनाते हैं बच्चों? फ्री रेडिकल से हम बनाते हैं पॉलीथीन, है ना. यहाँ पर स्टाइरीन बोल रहे हैं, तो स्टाइरीन के अंदर जो मैकेनिज्म लगता है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म लगता है, ध्यान रखना इस चीज़ को. व्हाट डज द रेशियो ऑफ अ नंबर टू वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर अ बाय फंक्शनल सिस्टम रिप्रेजेंट? है ना, तो इसका आंसर होगा सी, breadth of molecular size. Next, which of the following monomer molecules present could lead to the formation of cross linkages polymer when hydroxyl caproic acid and carboxylic acid monomers are polymerized together? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. इट्स आंसर विल बी सी, दैट इज ग्लाइकॉल. क्योंकि ग्लाइकॉल इज अ बाइफंक्शनल मोनोमर हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच विल एस्टेब्लिश क्रॉस लिंकेजेस बाय कंबाइनिंग टू ब्रांचेस. क्योंकि दो ब्रांचेस को जोड़ने के लिए, क्रॉस लिंकेजेस करने के लिए कम से कम हमें
बायफंक्शनल पॉलीमर होना चाहिए. आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इनिशिएट द चेन रिएक्शन इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ acrylonitrile? Answer will be C, that is cation. This is also one of the most important question बच्चों. Which of the following factor does initiator efficiency depends on? है ना, जैसा कि आपको मालूम है जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके अंदर जो हम पॉलीथीन मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर हमारा जो चेन इनिशिएटर होता है वो होता है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO होल ट्वाइस O2, है ना. ये मैंने आपको बताया था. बेंजोइल पेरोक्साइड का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसका फार्मूला होता है C6H5CO और ये हो जाता है होल ट्वाइस और ये हो जाता है O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना. ये फार्मूला मैंने आपको बताया था. तो उस हिसाब से यहाँ पर सारे होने चाहिए कि पॉलीमराइजेशन कंडीशन भी होनी चाहिए, सॉल्वेंट भी होनी चाहिए, इनिशिएटर मॉलिक्यूल भी होनी चाहिए. तो उस पर पॉलीमर की जो इनिशिएटर एफिशिएंसी डिपेंड करती है. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव मेंशन. विच इज द इफेक्ट ऑफ पॉलीमर ट्रांसफर ऑन द पॉलीमर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रेडिकल पॉलीमराइजेशन? आंसर विल बी द डी. लेस रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉरेन रेजिस्टेंस को लेकर, लेस क्रिस्टलाइजेबल भी होना चाहिए और मैकेनिकली वीक भी होना चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूज ऑफ पॉलीविनाइल ब्यूटाइनल? सो सी है बच्चों, सेफ्टी ग्लास इंटरलेयर, है ना. ये जो पॉलीमर है पॉलीविनाइल ब्यूटाइनल, इसका जो यूज़ क्या है, सेफ्टी ग्लास इंटरलेयर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर डिटेल्स वी कैन गो थ्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज यूज टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोरोप्रिन? पॉलीक्लोरोप्रिन. आंसर विल बी ए, इमल्शन पॉलीमराइजेशन. Which of the following additives are used in the least amount with polymer in general? Additives हम कौन सा यूज़ करते हैं? Lubricants यूज़ करते हैं in general बनाने के लिए additives को. Next है, how the viscosity of aromatic polyamide solution does vary with the increase in volume fraction of a polymer formed? Answer will be C, first increase then decrease. Which of the following kind of polymer has the highest percentage in the polypropylene? किसमें सबसे ज़्यादा पॉलीप्रोपिलीन होता है? सिंडियोटैक्टिक, आइसोटैक्टिक या एटैक्टिक? आंसर विल बी बी, आइसोटैक्टिक. आइसोटैक्टिक के अंदर बच्चों सबसे ज़्यादा पॉलीप्रोपिलीन का परसेंटेज होता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. हाउ डज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अफेक्टेड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? ठीक है, कैसे इफेक्ट होगा? तो ये होगा कि डिक्रीज होता है. अगर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है हमारी और वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है दैट विल डिक्रीज. ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉलीमर चेन लेंथ इन इमल्सन पॉलीमराइजेशन? डोडेसाइल मरकैप्टॉन, है ना. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोडेसाइल मरकैप्टॉन. वेयर इज द कोपॉलीमर इक्वेशन ऑफ बाइनरी कोपॉलीमर्स नॉट एप्लीकेबल? आंसर इज डी, किसी में एप्लीकेबल नहीं होता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अफेक्ट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ रेडिकल इन अ फोटो इनिशिएटेड पॉलीमराइजेशन? किसी में इनिशिएट नहीं होता. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर? बच्चों आपको मालूम है टेफ्लॉन, है ना. बॉन्ड CF2 टेफ्लॉन. अभी मैंने पहला क्वेश्चन भी यही था कि बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा तुम्हारा CF2 एंड दिस विल बी सिंगल बॉन्ड एंड दिस विल कम्स आउट टू बी होल एंड, है ना. तो फुली फ्लोरिनेटेड होता है क्योंकि ये टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है. नेक्स्ट, नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ, कहाँ से बनता है नायलॉन 6? कैप्रोलैक्टम से, है ना. इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम. सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ C, ग्लूकोज. सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है बच्चों? इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. सेल्यूलोज एसीटेट इज अभी आपको बताया था मैंने, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है बच्चों, क्योंकि सेल्यूलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड फाइनली इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन मेड. सो सेल्यूलोज एसीटेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. आंसर विल बी बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज fully fluorinated polymer? Again it has been repeated. Its answer will be A, Teflon. Ethylene propylene rubber can be
वल्केनाइज्ड बाय पेरोक्साइड, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीअमाइड होते हैं क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड CONH ग्रुप होता है ना। मैंने आपको बताया था बच्चों कि नायलॉन 6 एंड नायलॉन 66 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड्स, है ना। आई टोल्ड यू अर्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन एडिशन है, PVC एडिशन है, ऑर्लोन एडिशन है। पॉलीथीन इथीन से बनता है, PVC विनाइल क्लोराइड से बनती है, ऑर्लोन आपका विनाइल साइनाइड से बनता है या एक्राइलोनाइट्राइड से बनता है, और टेरलिन आपका टेरलिन जो बनता है वो इथेन 1,2 डायॉल और टेराथैलिक एसिड से बनता है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है बच्चों, सो व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर? इट्स करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है ब्यूनाएस इज अ पॉलीमर ऑफ, है ना। मैंने बताया था बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, तो इसका आंसर होगा ये कि ब्यूनाएस इज अ पॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। Which is a natural occurring polymer, which is a majorly obtained in nature, that is protein. Protein is a condensation polymerization of amino acid. Condensation polymerization of amino acid. Whether small molecules liberate in addition polymerization, एडिशन पॉलीमराइजेशन में छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पॉलीमर बनते हैं बच्चों। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर पॉलीमर्स आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? They are the macromolecules. Which one of the following is a linear polymer? Amyloctin, glycogen, starch, ये सब ब्रांच चेन पॉलीमर है, तो इट्स आंसर विल बी डी, दैट इज अमाइलोज। इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? सी, दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज अ, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर? बेकेलाइट, है ना। बाकी सब जो है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। सो आंसर विल बी सी, बेकेलाइट। अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, PVC, टेफ्लॉन एंड पॉलीथाइलिन आर द सिंथेटिक पॉलीमर। द बेसिस ऑफ ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड एज डी, दोनों बना सकते हैं, एडिशन भी कह सकते हैं और कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। ऑन द मोड ऑफ देयर फॉर्मेशन, एडिशन व्हेन मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर विदाउट लिबरेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, and condensation when monomers combines together to form a polymer with the liberation of simple molecules like water, ammonia and ethanol. So its correct answer will be D. Next, polyethylene is कौन सा पॉलीमर है? होमोपॉलीमर है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो भी यूनिट्स होती हैं वो हमारी इथीन यूनिट्स होती हैं, और आपको इथीन यूनिट्स का फार्मूला मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, we take its N molecule. So same type of monomers used, that's why they are called as होमोपॉलीमर। नेचुरल रबर इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। नेचुरल रबर कौन सा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर है ना, बिकॉज नेचुरल रबर इज अ एडिशन पॉलीमर ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, है ना। पॉलीआइसोप्रीन होता है बच्चों, नेचुरल रबर इज अ पॉलीआइसोप्रीन, एंड ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन नो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, सो इट विल बी अ एडिशन पॉलीमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए एस्टर लिंकेज? किसके पास एस्टर लिंकेज होता है? आंसर विल बी C, that is टेरेलिन। टेरेलिन is an ester linkage, है ना, C double bond हो, and we know that it is formed by the condensation polymerization of ethane 1,2 diol and terephthalic acid। तो ये पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके अंदर एस्टर लिंकेज होता है, ये मैंने आपको बना के बता दिया। मोनोमर्स आर कन्वर्टेड टू पॉलीमर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द मोनोमर्स। टेरेलिन क्या है बच्चों? पॉलीएस्टर है, बिकॉज इट कंटेन बॉन्ड C double O बॉन्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? सो बच्चों यहाँ तक वी हैव सीन few MCQs. Now next MCQs we'll see in its next part. So बच्चों देखते रहिएगा, that will be more beneficial from your competitive as well as your school point of view examination.